सबको जय यीशु। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारी नवरोजी प्रार्थना का समापन दिवस है, 9वां दिन है। और आज हमारे मनन चिंतन का विषय है मां मरियम स्वास्थ्य की माता। संसार भर में सैकड़ों तीर्थ स्थल है जहां मां मरियम ने सैकड़ों हजारों लोगों को दर्शन दिया है। उनमें माना जाता है बहुत सी जगह है जहां मां मरियम की मध्यस्थता से बहुत से लोगों को तरह तरह की चंगाइयां मिली है, चमत्कार मिले हैं। उदाहरण के लिए वेलांकन्नी, लूर्स, ग्वाडेलुपे, फातिमा आदि मरियम तीर्थ स्थलों में बहुतों को चमत्कार एवं चंगाइयां मिली है। उदाहरण के लिए वेलांकन्नी में मट्टा बेचने वाले एक लंगड़े लड़के को मां मरियम ने दर्शन दिया और उसे चंगा किया। और उसके बाद मां मरियम ने उस लड़के को आदेश दिया कि वह नागपट्टनम जाए और एक धनी व्यक्ति को संदेश दे कि जहां मां मरियम ने दर्शन दिया है वहां एक गिरजाघर का निर्माण हो जाए। वह लड़का नागपट्टनम में एक धनी व्यक्ति के पास दौड़ कर गया और उसने धनवान को संदेश दिया कि मां मरियम उस दर्शन की जगह में एक गिरजाघर का निर्माण चाहती है। जैसे माता मरियम ने संदेश दिया वैसे ही वहां गिरजाघर का निर्माण हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक लूर्स में 7000 से अधिक अद्भुत चंगाइयां हुई है, जिनमें 70 चंगाइयों को डॉक्टर्स ने चमत्कारी घोषित किया है। उदाहरण के लिए लुइस जस्टिन क्षय रोग से ग्रसित था और साथ ही साथ वह अर्धांग रोगी भी था। उसकी मां ने उसे लूर्स के झरने के पानी में डुबाया और लुइस बिल्कुल भला चंगा हो गया। एंटोनियो लोपेस मेक्सिको का एक किसान था। वर्ष 1990 में उसके फेफड़े में कैंसर हो गया था और डॉक्टर्स बोले कुछ भी महीनों तक एंटोनियो जीवित रहेगा। लेकिन एंटोनियो परिवार के साथ ग्वाडेलुपे की मां मरियम के बसिलिका में तीर्थ यात्रा में गया। विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना की। कुछ ही सप्ताहों के बाद एंटोनियो के स्वास्थ्य में सुधार आया। उसकी खांसी रुक गई, ताकत लौट आई। डॉक्टर्स को आश्चर्य हो गया कि एंटोनियो पूर्ण रूपेण कैंसर से और अर्धांग रोग से चंगा हो गया था। अब सवाल उठता है, क्यों मां मरियम की मध्यस्थता शक्तिशाली है? पहला कारण यह है कि मां मरियम पवित्र त्रित्व से बहुत ही गहरा संबंध रखती है। वह पिता ईश्वर की प्यारी पुत्री है, जिसे ईश्वर ने अनादि काल से अपने प्रिय पुत्र की मां बनने के लिए चुना था। पुत्र ईश्वर की प्रिय मां थी और मरियम ने यीशु को गर्भ धारण किया, 9 महीनों तक गर्भ में वहन किया, यीशु को जन्म दिया, उसका पालन पोषण किया और आजीवन यीशु से जुड़ी रही। वह पवित्र आत्मा की प्रिय दुल्हन भी है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से माता मरियम ने गर्भ धारण किया और वह पवित्र आत्मा से बिल्कुल परिपूर्ण थी। अतः उसकी प्रार्थना को ईश्वर अनसुनी नहीं कर सकता। और दूसरा कारण यह है, मरियम प्रभु की दासी थी। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:38 में हम पढ़ते हैं, मां मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम ने 100% विश्वास किया, अपने जीवन और इच्छा को प्रभु के हाथों में पूर्ण रूपेण समर्पित किया। और तीसरा कारण यह है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार मां मरियम हमारा मध्यस्थ है। प्रोटेस्टेंट विश्वासी अक्सर कहते हैं हमारे लिए सिर्फ एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह।
इस बात में कोई संदेह नहीं है, काना के विवाह भोज में मां मरियम ने यीशु की जगह नहीं ली, लेकिन उस परिवार के दुख को लेकर पुत्र के पास मरियम गई। यीशु ने मांग की प्रार्थना को स्वीकार किया और यीशु के लिए चमत्कार करने और अपने को प्रकट करने का समय तो नहीं आया था, फिर भी मांग की प्रार्थना के कारण यीशु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया और पानी को अंगूरी में बदल दिया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप लोगों ने सुना कि पवित्र त्रित्व से मरियम का बहुत ही गहरा संबंध है। वह प्रभु की दासी है, वह हमारी सारी जरूरतों को पुत्र के पास ले जाती है। अतः हम विश्वास करें कि मां मरियम की प्रार्थना, मध्यस्थता बहुत ही शक्तिशाली है। तो आइए हम अपने रोग बीमारियों को मां मरियम के द्वारा यीशु के हाथों में अर्पित करें और प्रार्थना करें। सबको जय यीशु।